जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन से कभी ना डरें। जितना बेहतर आप खो रहे हैं उससे लाख गुना बेहतर आपको जरूर मिलेगा। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। बिना खोए कुछ नहीं मिलता, स्वर्ग भी मौत मांगता है। किस्मत पर सिर पीटने से बेहतर है मेहनत का तूफान पैदा करो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। किसी के जैसा बनने की कोशिश करने से बेहतर है कि अपने किरदार को ऐसा बनाओ कि लोग आपके जैसा बनने की कोशिश करें। स्वयं को ऐसा बनाएं जहां तुम हो वहां सब तुम्हें प्यार करें। जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें। जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। भीड़ देखकर कौरों की तरफ खड़े हो जाना परंतु आसान है, बहुत आसान है, लेकिन सच का साथ देने के लिए श्री कृष्ण जैसा जिगर चाहिए। सावधान रहो इस दुनिया के लोगों से। यहाँ समझने वाले कम और भड़काने वाले ज्यादा मिलते हैं। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। अहंकार मत करो किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, वैचारिक मतभेद भले ही कितना हो, लेकिन उम्र का लिहाज और शब्दों की मर्यादा हमेशा रखना चाहिए। यह जिंदगी से लड़ा है, वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। जिस समय से आप दूसरों के भले के बारे में सोचना शुरू करते हैं, यकीन मानिए उसी समय से आपके जीवन में सुख, शांति और वैभव के रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। अच्छे समय से ज़्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से क्रोध और क्रोध से मोह। इसलिए प्रेम करो पर आसक्त मत हो। अत्यधिक मोह दुख लाता है और विवेक छीन लेता है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। भाग्य का लिखा कोई छीन नहीं सकता। अगर हो विश्वास ऊपर वाले पर, तो वो भी मिलेगा जो तेरा हो नहीं सकता। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार हो। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। मित्र जगत में बहुत हैं, सुख में मिले अनेक, जो विपदा में साथ दे वो लाखों में एक।
कुछ रास्ते आपको अकेले ही तय करने पड़ते हैं, ना परिवार, ना प्यार और ना कोई मित्र, बस आप और भगवान। वक्त से हारा या जीता नहीं जा सकता, बल्कि सीखा जाता है। लोग कहते हैं बद्दुआ खाली नहीं जाती, लेकिन आपकी गलती न होने के बाद भी या जलन की वजह से दी गई बद्दुआ देने वाले को ही बर्बाद कर देती है। यह परम सत्य है। इसलिए अगर आप सही हो तो किसी की बद्दुआ से डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद कर श्री कृष्ण का नाम लिया करो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है। परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों में त्रस्त है। दूसरों की परेशानी का आनंद ना लो, कहीं भगवान आपको वही गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। जब दिल में प्रेम हो और साथ देने वाला सच्चा जीवन साथी तो हर वनवास कट जाता है। यदि कोई तुम्हारी कीमत न समझे तो उदास मत होना। बस इतना समझ लेना कि हीरे की कीमत सिर्फ जौहरी के समझ सकता है, और जौहरी यूं गली गली नहीं मिला करते, वो तो हजारों में एक होते हैं। न जाने किस भेष में आकर मेरा काम कर जाता है। मैं जो भी मांगू मेरा सामरा मुझे चुपके से दे जाता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। मर्यादा में रहकर भी खूबसूरत दिखा जा सकता है। जरूरी नहीं इसके लिए अपने संस्कार त्यागने पड़े। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश के द्वार खोल सकता है, फिर चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों न हो। आप किसी इंसान का दिल बस तब तक दुखा सकते हो जब तक वो इंसान आपको प्रेम करता है। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को मौन कर सकती है, परंतु सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। इसलिए झूठे व्यक्ति बनकर अपनी आवाज़ ऊंची न करें, बल्कि सच्चे व्यक्ति बने। आप सुखी एवं निर्भय होकर जिएं। जिंदगी में कभी भी ये मत सोचो कि कौन कब कैसे कहाँ बदल गया। सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें सिखाकर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ज्ञान भी देती हैं। दौलत रह जाती है हाथ में, इंसान मिल जाता है खाक में। सोच कर तो देख बंदे, क्या है तेरे हाथ में। एक बार किसी को माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ ना बनो। हे कृष्ण, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला। जो भी मिलता है बस समझा कर ही चला जाता है। लगाव और घाव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कोई इनसे बच नहीं पाया, ना देव, ना दानव और ना मानव। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को डुबा कर कभी मत तैरना। किसी को दुखी करके आप कुछ दिन खुश रह सकते हैं, लेकिन फिर आपको अपने किए गए कर्मों का भुगतान करना होगा। हाल पूछने मत आना, घाव भर गए हैं। रिश्तों की दुहाई मत देना, जज्बात मर गए हैं। नहीं रुकती जिंदगी अब किसी के जाने से। जो चले गए जिंदगी से वो दिल से भी उतर गए हैं। लोग कीचड़ उछालें तो परवाह ना करें। इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ। झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। जीवन में की हुई भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर ही जानता है। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं।
और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती जलाने की ज़रूरत नहीं। शिकायतें छोड़िए और परमात्मा का हर रोज़ शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि आपके पास जितना है न जाने कितनों के पास इतना भी नहीं है। यहाँ तक कि कृष्ण की लीलाओं की बात करना भी एक कीर्तन है। खुद को काट कर भी रख दोगे तो भी यह दुनिया आपसे खुश नहीं होगी, इसलिए वह करो जो मन चाहे। जीवन आसान नहीं है। ज़्यादा बात करो तो पागल, कम बात करो तो घमंडी, काम की बात करो तो मतलबी। छोड़ दिया सबको बेवजह परेशान करना। जब कोई अपना समझता ही नहीं तो उसे अपनी याद दिलाकर क्या करना। हे ठाकुर जी, जब सब जगह अंधेरा था उस समय सिर्फ तू ही एक मेरा। हमसे टकराने से पहले सोच लेना, क्योंकि हम मुस्कुराकर भी हरा देते हैं। होठों की खामोशी, शब्दों के मौन, आंखों की सारगोशी, तुम बिन समझे कौन। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। पता नहीं कैसे परखता है मुझे मेरा ईश्वर। परीक्षा भी कठिन लेता है और मुझे हारने भी नहीं देता। इज्जत आदमी की नहीं, आमदनी की होती है। सृष्टि में एक प्रेम ही है जो लाख प्रयत्न करो खत्म कर